अब जो वचन आज लेके आने वाला हूँ, थोड़ा नॉर्मली आप नहीं सुनोगे 1 जनवरी को, क्योंकि नॉर्मली हम लोग सोचते हैं कि हम लोग आएंगे चर्च में 1 जनवरी, मतलब एक नए साल का ब्लेसिंग का मैसेज होगा। थोड़ा आज एक चैलेंजिंग वर्ड, मैं चुनौती वाला वचन में लेके आना चाहता हूँ आपके लिए, मेरे लिए, हम लोग सबके लिए। और पहली चीज मैं आपको पूछूंगा कि कितने लोग ने गिनती का किताब पढ़ा है, बुक ऑफ नंबर्स, कितने लोग ने पढ़ा है? ओके, अगर आपने नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, जिस व्यक्ति के बारे में हम लोग आज देखेंगे उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा, उसका कहानी पहले आपको बताऊंगा, फिर हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर इससे हमें क्या बोलना चाहते हैं। सो हम लोग रेडी हैं? यस, आमेन। ओके, तो आप खोलिए मेरे साथ, आपके पास अगर बाइबल है, और नहीं है तो हम लोग, मैं किसी को रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदी बाइबल से हम लोग अगर पढ़ सकते हैं। गिनती 25, नंबर्स चैप्टर 25। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं, नंबर्स 25, हम लोग ने जैसा अभी पढ़ा स्तोत्र 136 में, Psalm 136, राइट? हाँ, कि यहाँ पे एक्चुअली इजराइल की कहानी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे लिखा था कि परमेश्वर ने इजराइल के लोगों को मिस्र देश से बाहर वो लेके आए, सही में वही पढ़ा, राइट? और बाहर लेके आने के बाद परमेश्वर ने चाहा कि उनको वचनदत्त भूमि में लेके जाए, लेकिन उसके दरमियान एक्चुअली 40 साल का समय हुआ मिस्र देश से निकल के और वचनदत्त भूमि कनान देश में जाने के दरमियान 40 साल हुआ। और 40 साल में आपको पता है काफी चीजें हो जाती है। कितने लोगों का उम्र 40 साल है? आपने देखा होगा 40 इयर्स में बहुत कुछ हो जाता है, 4 साल में ही हो जाता है। तो एक घटना हम लोग देखते हैं और वो है नंबर्स गिनती 25 में। यहाँ पे लिखा है, और शुरुआत में हम लोग लिखा है कि इजराइल के लोग शितिम जगह का एक नाम का एक जगह था, वहां पे उन लोग थे, और वहां पे उन लोग ने बहुत गड़बड़ किया। अगर कोई पढ़ सकता है हिंदी में या मराठी में तो बहुत ही अच्छा होगा। पहला वचन, 25 का पहला वचन। हाँ, उन लोग ने वे विचार करना चालू किया, किसके साथ? मोआब के लोगों के साथ। अब परमेश्वर का 10 अध्याय हम लोग को पता है कि नहीं, राइट? उसमें एक अध्याय है वे विचार करो नका, राइट? डू नॉट कमिट अडल्ट्री। और यहां पे लिखा है कि परमेश्वर के लोग ने ये करना चालू किया। एक्चुअली क्यों करना चालू किया? क्योंकि हम लोग एक इसके पहले अगर जो अध्याय हम लोग पढ़ेंगे तो एक नबी था जिसका नाम था बलाम। आपने सुना उनके बारे में, जिसके गधे ने उनसे बात किया। बलाम ने सिखाया मोआब के लोगों को कि देखो, इजराइल के लोगों को तुम एक ही तरह से तुम हरा सकते हो, और वो है परमेश्वर के अध्याय से और परमेश्वर के वचन से तुम उनको अलग हटा दो। ये ट्रिकरी था, ये प्लान था, ये शैतान का एक प्लान था, योजना था कि परमेश्वर के लोग को कैसे आशीष से हटाएं। और परमेश्वर के लोग आशीष से हट सकते हैं एक ही तरह, और वो है हम खुद गढ़ करें। क्योंकि परमेश्वर हमें आशीष देता है। जब परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर का प्रोटेक्शन, संरक्षण हमारे चारों तरफ बने रहता है। आमीन। और कोई शैतानी काम हमें तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। वो एक विश्वास हमारे अंदर रहना चाहिए कि जब परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर है, जब परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ है, कोई भी शैतानी काम हमें तोड़ नहीं सकता है। लेकिन अगर हम खुद गड़बड़ करें, हम खुद पाप करें, तो हम परमेश्वर के सानिध्य से हम लोग हट जाते हैं। वी मूव आउट फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। और फिर क्या हो जाता है? शैतान का हमला हमारे ऊपर आता है। मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको बताना चाहता हूं। अगर बारिश हो रहा है बाहर, तो बाहर ही होता है, अंदर तो बारिश होता नहीं है। अगर बारिश हो रहा है
और आपके हाथ में छाता है तो क्या होगा? आप भीग जाएंगे? नहीं। छाता को हटा दिया तो क्या होगा? भीग जाएंगे। ऐसा ही होता है परमेश्वर का प्रोटेक्शन, परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर आप अपनी आशीष हमें हमसे अलग नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम अलग हो गए परमेश्वर की उपस्थिति से, तब बारिश हमारे ऊपर आएगी, शैतान की बारिश जरूर आएगी हमारे ऊपर। और वही बात यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि यहां पे लिखा है कि इजराइल के लोग ने व्यभिचार करना चालू किया मोआब के लोगों के साथ, और परमेश्वर का क्रोध आ गया उनके ऊपर। अभी दूसरा वचन अगर हम लोग देखेंगे प्लीज। हाँ, अच्छा, सिर्फ व्यभिचार नहीं किया, और भी क्या किया उन लोगों ने? उनके देवताओं के सामने, उनके फॉल्स गॉड्स के सामने इजराइल के लोग ने जाकर नमन किया, आराधना किया। क्यों? क्योंकि वहां के औरतों ने उनको बुलाया कि देखो आ जाओ, यहाँ पे बहुत हम लोग का फीस्ट चल रहा है, हम लोग का मजा चल रहा है, आ जाओ हम लोग हमारे साथ। व्यभिचार हुआ, गलत भगवान के पीछे उन लोग भागना चालू किया उन लोग ने, और परमेश्वर और भी गुस्सा हो गए। और परमेश्वर ने मूसे से कहा, चौथा वचन में हम लोग देखते हैं कि तुम्हारे जो लीडर्स हैं सबको लो और सब लीडर्स को मार डालो, क्योंकि तुम्हारे लीडर्स ने ही गड़बड़ किया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, आप प्लीज 6 और 7 अध्याय पढ़ लीजिए, 7वां वचन, सॉरी। नहीं, प्लीज पहले 6 पढ़ लीजिए फिर 7। हाँ, अब यहां पे क्या देख रहे हैं कि पहले तो इजराइल के लोगों ने व्यभिचार चालू करना किया। मोशे और आरोन परेशान हो गए। परमेश्वर के सेवक थे उन लोग, परमेश्वर का वचन उन लोग लेके आए थे इजराइल के पास, और उन लोग देख रहे हैं कि अभी क्या हो रहा। और यहां पे हम लोग देखते हैं कि 6 वचन में कि सारे लोगों के सामने, सारे इजराइल के सामने, मोशे के सामने, आरोन के सामने एक व्यक्ति ने क्या किया? मोआब के औरत को लेके आया सबके सामने, और उसके साथ मिलाप वाले तंबू के सामने, मतलब मिलाप वाला तंबू आपको पता है क्या है वो? किसको पता है उसके बारे में? द टैबरनेकल, मिलाप वाला तंबू, मतलब वहां पे परमेश्वर मोशे से मिलता था, वहां पे परमेश्वर मोशे से बात करता था, वो परमेश्वर का मिलने का स्थान था। It was the place of meeting of God। परमेश्वर का कोष वहां पे था, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे था। और यहां पे लिखा है कि परमेश्वर की उपस्थिति के सामने इस आदमी ने दूसरे पराये औरत को लेके आया, मोआबी औरत को लेके आया, और सबके सामने गड़बड़ करने लगा। मतलब पूरा इजराइल देख रहा है, मूसे देख रहा है, आरोन देख रहा है कि ये हो क्या रहा है यहां पे। हमारा सिचुएशन ऐसा आ गया है कि हम लोग कहते हैं इंग्लिश में शेमलेस, इतना शेमलेस बन गया हो कि सबके सामने उसने रिस्पेक्ट भी नहीं किया कि हमारे लीडर्स यहाँ पे हैं, उसने रिस्पेक्ट नहीं किया कि परमेश्वर का कोष सामने है, परमेश्वर का निवास स्थान यहाँ पे है। He didn't care, और सबके सामने वो लेके आए इस औरत को। और फिर हम लोग देखते हैं 7वें वचन में कि पिनखास, जो आरोन का ग्रैंडसन, कैसे कहेंगे ग्रैंडसन? पोता। आरोन का ग्रैंडसन, पोता था, उसने क्या लिया? उसने हाथ में एक स्पीयर लिया, भाला लिया उसके हाथ में, और वो दोनों के पीछे भाग के दोनों के अंदर उसने डाल दिया भाले को, और दोनों मर गए वहां पे। बाप रे, आप सोचिए कि क्या हो क्या रहा है वहां पे। और फिर हम लोग देखते हैं
कि परमेश्वर इतने गुस्से हो गए, और 9वां वचन में लिखा है 24,000 लोग मरे उस समय, क्योंकि परमेश्वर क्रोधित हो गए कि ये क्या हो क्या रहा है इज़राइल में, मेरे लोगों के बीच में हो क्या रहा है। लेकिन परमेश्वर पिंकास के साथ खुश हुआ। क्यों खुश क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने 2 लोगों को मार दिया? नहीं। आगे हम लोग देखेंगे 10वां वचन से, प्लीज पढ़ लीजिए 10वां और 11वां वचन। हाँ, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि परमेश्वर बोल रहे हैं कि पिंकास ने क्या किया, मेरे गुस्से को उसने हटा दिया। कैसे? उसके अंदर जो जोश था, उसके जोश के वजह से उसने कहा मैं नहीं देख सकता हूं कि यहां पे पाप हो रहा है, मैं नहीं देख सकता हूं कि यहां पे गड़बड़ हो रहा है, परमेश्वर के निवास स्थान के सामने गड़बड़ हो रहा है, हमारे लीडर्स मोशे और आरोन के सामने गड़बड़ हो रहा है, मैं नहीं इसको सह सकता हूं। भाला लेके उन्होंने मार दिया उनको, और परमेश्वर कह रहे हैं यहां पे, परमेश्वर खुश हो गए। और फिर परमेश्वर ने कहा मैं उनके साथ एक शलोम, एक शांति का वाचा या करार मैं उनके साथ बांधता हूं। माफ करिए मुझे, उस समय आरोन नहीं था, लेकिन मोशे था वहां पे उस समय। ओके, आरोन तब तक मर चुका था, लेकिन मोशे के सामने और परमेश्वर के निवास स्थान के सामने ये सब हो रहा था। तो पिंकास ने क्या किया, उनको मार दिया, और परमेश्वर कहते यहां पे अब मेरा क्रोध हट गया है। आमीन। क्योंकि पिंकास के अंदर जो जोश था, मैं वो जोश देख के मैं खुश हो गया हूं, अब मेरा क्रोध हट गया है, और पिंकास और उसके परिवार के साथ मेरा करार होगा, मेरा वाचा होगा शांति का हमेशा के लिए। आमीन। परमेश्वर खुश नहीं हुए कि 2 लोग मरे, परमेश्वर खुश हुआ पिंकास का दिल को देख के। आमीन। क्योंकि सोचिए वहां पे क्या हो क्या रहा था, गड़बड़ हो रहा था, पाप हो रहा था, वे विचार हो रहा था सबके सामने, और इजराइल के लोग एकदम शॉक हो गए कि क्या हो रहा है। मोशे भी रिएक्ट नहीं कर पाया, बेचारा उस उम्र पे वो सोच रहा है कि इतने साल मैंने सिखाया लोगों को और ये हो रहा है। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा मैं चुप नहीं रहूंगा। बाकी सब लोग चुप थे, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं गड़बड़ को अलाउ नहीं करूंगा, मैं कुछ एक्शन लूंगा। और उसने एक्शन लिया, और उसका जो जोश था, परमेश्वर उस जोश से परमेश्वर खुश हो गए। आज के दिन में, नए साल में आपके लिए और मेरे लिए ये क्या मैंने लगता है, हम लोग भी गड़बड़ नहीं देखते क्या दुनिया में? हम लोग नहीं देखते क्या कि पाप हो रहा है दुनिया में, हमारे घर में, हमारे परिवार में, चर्च में, हमारे कम्युनिटी में, हमारे रिश्तेदार में, लोग जिसको हम लोग जानते हैं। क्या पिंकास उस आदमी को नहीं जानता था? क्योंकि वो भी लीडर था, यहां पे लिखा है कि वो अगुआ था जिस आदमी ने ये किया। डेफिनेटली उन लोग शायद दोस्त थे, लेकिन पिंकास ने सोचा आई डोंट केयर, कोई भी होने दो। उसने परमेश्वर की उपस्थिति को रिस्पेक्ट नहीं किया, परमेश्वर के सेवक को रिस्पेक्ट नहीं किया, परमेश्वर को उसने रिस्पेक्ट नहीं दिया। मैं उनको सबक सिखाऊंगा, मैं एक्शन लूंगा। आजकल बहुत ये प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग देखते कुछ चीज हो रहा है और हम सोचते छोड़ दो, हमें क्या करना है इसके साथ, कोई और कर लेगा, पास्टर एजरा एक्शन ले लेगा, पास्टर नितिन एक्शन ले लेगा, मुझे क्या करना है, मुझे अच्छे रिश्ता मेंटेन करना है। पिंकास ने ऐसा नहीं सोचा, ने सोचा मैं एक्शन लूंगा, मैं कुछ करूंगा।
उसने वो व्यक्ति के साथ उसने नफरत नहीं किया, लेकिन जो पाप हो रहा था उसने कहा कि वो पाप मैं टॉलरेट नहीं कर सकता हूं। आमेन। और उसने कहा मैं कुछ करूंगा। उसके अंदर जो जोश था उसके वजह से उसने एक्शन लिया, और वो एक्शन को देख के परमेश्वर खुश हुआ। और मेरा सवाल आपसे और मेरे लिए यही है कि आज अगर हम लोग ने कुछ गड़बड़ देखा, ये साल में अगर हम लोग ने पाप देखा, ये साल में अगर हम लोग ने देखा कि लोग परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जा रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं, हम क्या करेंगे उसके बारे में? यह साल एक एक्शन का साल होने दीजिए। यह साल एक ऐसा साल होने दीजिए जहां पे हम लोग कहेंगे कि परमेश्वर मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं चुप नहीं बैठूंगी, मैं कुछ करूंगा। और परमेश्वर इतने खुश हो गए उसके साथ, क्योंकि परमेश्वर देख रहे हैं आपके दिल को और मेरे दिल को कि हमारे अंदर क्या जोश है उनके काम के लिए। हम लोग अगर स्तोत्र 119 खोलेंगे तो यहां पे वर्स 47 एंड 48, साम 119 वर्स 47, 47 और 48 वचन। I delight in your commandments. परमेश्वर मैं तुम्हारी विधियों पे और तुम्हारी अध्याय से मैं बहुत खुश हो जाता हूं। I have loved them. सोचिए इसके बारे में दावीद क्या कह रहा है कि परमेश्वर मैं तुम्हारे वचन से, तुम्हारे नियम से मैं प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि दावीद देख नहीं सकता था कि कोई परमेश्वर के नियम को तोड़ रहा है, परमेश्वर के अध्याय को कोई तोड़ रहा है। दावीद देख नहीं सकता। वो बोला कि मैंने इतना प्यार किया कि मैं तुम्हारे विधियों के पीछे मैं चलूंगा। I will delight myself in your commandments. I'll meditate upon day and night. मैं उसके ऊपर मैं ध्यान रखूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं दौड़ूंगा और मैं सोचूंगा उसके बारे में। हम लोग देखते हैं पहले राजा के किताब में, पहला राजा 19 अध्याय, यहां पे हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम था एलिया। आपने सुना एलिया के बारे में? एलाइजा, किसने सुना एलिया के बारे में? ओके, एलिया कौन था? परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी। और उस समय था वो इज़राइल में जिस समय बहुत गड़बड़ हो रहा था। अहब राजा था, और अहब राजा की बीवी का नाम था जज़ेबेल। जज़ेबेल कौन थी? यहूदी नहीं थी, लेकिन वो परदेशी थी। और जब वो आई, अहब से उसने शादी किया, तो वो अपने मूर्ति को और सारे उनके जो भगवान थे, उनके सिस्टम्स थे, वो लेके आई यहाँ पे। और उनके नबिया बाल और अश्तरा वगैरह, उनके नबिया को वो लेके आई वहां पे। और धीरे धीरे क्या होते गया, परमेश्वर के लोग यहोवा से हटके बाल की आराधना करने लगे। सोचिए उस समय जो हो रहा था, आज भी वही हो रहा है। शैतान क्या करने की कोशिश करता है? हमारा ध्यान यहोवा से हटा के दुनिया की चीजों पे लेके आना चाहता है। हमारा ध्यान परमेश्वर यीशु मसीह से हटा के शैतान के काम के ऊपर हमारा ध्यान लगाना चाहता है। और एलिया ने क्या कहा? एलिया ने कहा मैं नहीं बैठूंगा चुप, मैं कुछ करूंगा इसके बारे में। और वो गया अहाब के सामने, और अहाब राजा के सामने उसने जाके कहा कि सुनो, तुम इज़राइल को तुम तकलीफ दे रहे हो। और राजा ने कहा मैं तकलीफ दे रहा हूं? और फिर एलिया ने कहा तुम्हारे जितने भी नबियां हैं, बाल के, अश्तरा के वगैरह वगैरह, सबको लेके आओ और सारे इज़राइल को लेके आओ और एक पहाड़ पे आओ, कार्मेल पहाड़ पे, और वहां पे मैं दिखाऊंगा कि कौन सही परमेश्वर है। अब सोचिए उस समय सिर्फ एलिया नबी था क्या?
उल्टा हम लोग आगे देखते हैं कि जब एलिया परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर कहते हैं कि कितने लोग हैं मेरे, हाउ मेनी पीपल, 7,000, मेरे 7,000 लोग हैं जिन्होंने बाल के सामने अपने घुटने को नहीं झुकाया। तो मेरा सवाल है, उन 7,000 लोग क्या कर रहे थे? हम लोग कुछ बोलेंगे तो राजा गुस्सा हो जाएगा, रानी गुस्सा हो जाएगी, हमें मारेंगे, पीटेंगे, हमारा जान ले लेंगे। एलिया ने सोचा, आई डोंट केयर, मेरा जान जाने दो, मैं कुछ करूंगा। फर्क दोनों में एक था, एक छोटा फर्क था और वो बड़ा फर्क है। 7,000 लोग चुप बैठे थे, लेकिन एक ने कहा मैं कुछ करूंगा उसके बारे में, क्योंकि वो जोश था उसके अंदर। आमेन। और फिर एलिया कहता है परमेश्वर को, सुनो परमेश्वर, पहला राजा 19 और 10, आप अगर पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। तो एलिया कह रहा है कि सुनो परमेश्वर, आपके लोग ने आपको त्याग दिया, गलत चीजें कर रहे हैं, और इसलिए मेरे अंदर एक जोश है आपके लिए। आमीन। और आज के दिन, नए साल के दिन, हम लोग एलिया की तरह, हम लोग क्या कह सकते हैं? क्या हमारे अंदर वो जोश है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, परमेश्वर के नियम के लिए, परमेश्वर के सिस्टम्स के लिए, परमेश्वर के लिए क्या वो जोश है कि नहीं है? हम लोग देखते हैं प्रेरितों के काम में, आप खोल दीजिए मेरे साथ बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 21 एंड वर्स 20। प्रेरितों का काम 21 और 20 वचन, यहां पे लिखा है कि यरूशलेम में बहुत से लोग थे जिनके अंदर जोश था परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के नियम के लिए। पढ़ लीजिए प्लीज। कई यहूदी ने विश्वास किया है, किस पे? प्रभु यीशु मसीह पे। और आगे, और सब व्यवस्था के लिए उनके अंदर एक जोश है। आमेन। और जोश से क्या होता है? जोश से हम लोग को परेशानी होती है जब कोई गड़बड़ करता है। ये फर्क है ऑर्डिनरी लोगों के बीच में और जो लोग परमेश्वर के लिए सही में कुछ काम करते हैं। 2 हफ्ता पहले इज़राइल में एक बड़ा फेस्टिवल था, बड़ा त्योहार था, जिसका नाम था हानुका। ये इब्रानी शब्द है, लेकिन इसका शब्द का मतलब है समर्पण, डेडिकेशन। समर्पण काहे का? किस चीज का समर्पण? और ये जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक्चुअली हुआ था प्रभु यीशु मसीह के करीब 160-170 साल पहले। इज़राइल ने जो लोग इनके ऊपर कब्जा किया हुआ था वो सीरिया के लोग थे। सीरिया देश के नाम का नाम सुना होगा आपने। सीरिया के लोग ने उनके ऊपर कब्जा किया, और सीरिया के लोग ने क्या चाहा कि उनके भगवान, उनके सिस्टम्स को लेके आए वहां पे, और यहोवा के नाम को हटा दो, यहोवा के सिस्टम्स को हटा दो, परमेश्वर के जो नियम है वो हटा दो, परमेश्वर की आराधना को हटा दो, परमेश्वर के अध्याय को हटा दो, हर चीज हटा दो, और क्या लेके आओ? सीरिया के भगवान और सीरिया के सिस्टम्स को वहां पे लेके आओ। और एक एक करके उन्होंने इज़राइल के लोगों के ऊपर अन्याय किया, उनके लोगों को मार दिया, उनके बच्चे को मार दिया, उनकी औरतों को मार दिया, उनको अलाउ भी नहीं किया कि तुम मंदिर में जाके तुम आराधना तुम कर सके। उनने कहा कि
परमेश्वर का वचन पढ़ना, परमेश्वर का जो किताबें हैं, मतलब बाइबल, उन्होंने कहा कि तुम बाइबल नहीं पढ़ सकते हो, तुम बच्चों की खतनी नहीं कर सकते हो। इजराइल के लोग शबात पालते हैं, उन्होंने कहा कि तुम शबात नहीं पाल सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें वही करना है जो हम बता रहे हैं, तुम्हें वही करना है, वही भगवान के पीछे आना है जो हम बता रहे हैं आपको। यहोवा की आराधना करना अलाउड नहीं था। और फिर उन्होंने किया बहुत गंदा काम, और वो था मंदिर में, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर का जो स्थान था, उसके अंदर उन्होंने सुअर को मार के, डुक्कर को मार के, उसका लहू लेके वहां पे छिटक दिया। और आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा टैबरनेकल के बारे में, निवास स्थान के बारे में, वहां पे किसका लहू डालना है? परमेश्वर ने मोशे को कहा मेमने का, राइट? क्योंकि परमेश्वर का वो सैक्रिफाइस, बलिदान सिस्टम था, और परमेश्वर के वचन में सुअर अलाउड नहीं था। लेकिन इन लोग ने जानबूझ के ये किया क्योंकि उनको परमेश्वर के सिस्टम को खत्म करना था। अब हम लोग आत्मा में अगर सोचेंगे इसके बारे में, आज के दिन में शैतान वही करने की कोशिश करता है कि परमेश्वर का जो भी सिस्टम है, परमेश्वर का जो भी नियम है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के वैल्यूज खत्म कर दो और हम लोगों को दुनिया की तरह बना दो। सीरिया के लोग ने वही करने की कोशिश किया कि यहोवा का नाम हटा के उनके भगवान लेके आओ, क्योंकि शैतान को पता था कि अगर यहूदी लोग रहेंगे, अगर परमेश्वर का सिस्टम रहेगा, तो एक ना एक दिन मसीहा को आना है। और शैतान का कोशिश था कि मसीहा को रोक दो, यीशु मसीह को रोक दो। उसके मन में वही था, तो उसने सोचा एक एक करके इजराइल के लोगों को हटा दो परमेश्वर के उपस्थिति से। देखिए, हम लोग वही देख रहे थे गिनती की किताब में, जब इजराइल के लोग ने वे विचार किया, क्योंकि बलाम ने कहा कि इस तरीके से इजराइल को हटा दो परमेश्वर की उपस्थिति से। शैतान को पता है कि परमेश्वर के लोग को वो कैसे श्राप कर सकता है, परमेश्वर की नजर से और परमेश्वर की उपस्थिति से उनको हटा दो। पाप कराओ, गलत कराओ, डाइल्यूट द सिस्टम्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के सिस्टम्स को के ऊपर पानी फेंक दो, ताकि लोग को सोचेंगे ही नहीं कि क्या गलत क्या है, सही क्या है, छोड़ दो। हम चर्च जा रहे हैं, बस हो गया, हम कोई मीटिंग्स में जा रहे हैं, बस हो गया, परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, बस हो गया। शैतान वही चाहता है। शैतान नहीं चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग रहे, परमेश्वर की आराधना हम लोग करें, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चले। परमेश्वर चाहते हैं, लेकिन शैतान नहीं चाहता है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उनके पास आए, शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर के पास से लोगों को हटा दें। और 2023 साल में हमें ये बात याद रखना है। तो उस समय फिर क्या हुआ? उस समय काफी इजराइल के लोग डर गए कि हम क्या करें इस समय में, जो भी इन लोग बोल रहे हैं हम लोग को करना पड़ेगा। लेकिन एक परिवार था वहां पे, और ये हिस्ट्री बुक्स में आप देख सकते हैं, एक परिवार था जिसका नाम था मैकबी फैमिली। क्या नाम था? मैकबी फैमिली परिवार। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग इसको अलाउ नहीं करेंगे, हम इसके विरुद्ध में जाएंगे। सीरिया का जो सेना था उस समय, वो दुनिया का सबसे ताकतवर सेना था। जैसे आज अमेरिका का या चाइना का या रूस का। और इन लोग, इजराइल छोटा सा देश, छोटे से देश के बीच में एक छोटा सा परिवार, मैकबी परिवार, उनके साथ कुछ दोस्त लोग थे। उन्होंने कहा हम परमेश्वर के लिए खड़ा होंगे। उनके अंदर वो जोश था परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सिस्टम्स के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए। और उन्होंने कहा परमेश्वर के मंदिर को हम लोग साफ करेंगे। 3.5 साल उन लोग ने युद्ध किया सीरिया के
सेना के साथ, दुनिया का सबसे ताकतवर सेना के साथ, और 3.5 साल के बाद उन लोग जीत गए। कौन जीत गया? छोटा सा एक परिवार दुनिया के सबसे ताकतवर सेना को उन लोग ने हरा दिया। आमीन। और फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि हमारा जो मंदिर जो गंदा हुआ था, डूब करके खून की वजह से के लोग ने अंदर एक मूर्ति उन्होंने डाला था परम पवित्र स्थल के अंदर, जहां पे परमेश्वर का कोष था, कोष को हटा के कि वहां पे हम लोग क्या डालेंगे? एक मूर्ति डालेंगे। ज़ेउस का मूर्ति उन लोग ने डाला। आप देख सकते हैं गूगल में भी, ZEUS, ज़ेउस का मूर्ति उन लोग ने वहां पे डाला। लेकिन इस परिवार ने उनके साथ झगड़ा करके जीत गए, सीरिया के लोगों को हटा दिया। उन्होंने कहा हमारे मंदिर को, परमेश्वर का मंदिर है, हम लोग दोबारा इसको साफ करेंगे। और उन्होंने दोबारा उसका समर्पण किया, और उस त्योहार का नाम है हानुका, समर्पण का त्योहार। आप मेरे साथ खोलिए यूहान की किताब, यूहान का गॉस्पेल, अंजील, चैप्टर 10, 10वां अध्याय और 22 वचन। हाँ, ओके, ये आपने मराठी में पढ़ा, और हिंदी में अगर कोई पढ़ लेंगे प्लीज। हाँ, स्थापन पर्व हुआ मतलब समर्पण का, करेक्ट? इन अदर वर्ड्स, feast of dedication in English it's written. It was winter, it was the feast of dedication. काहे का डेडिकेशन? कौन सा डेडिकेशन? ये जो है मंदिर का डेडिकेशन हुआ था, समर्पण हुआ था, जो यीशु मसीह के करीब 170 साल पहले जो चीज हुआ था, वहां पे गड़बड़ हुआ था। उन लोग ने दोबारा साफ किया मंदिर को, और दोबारा उन लोग ने समर्पण किया उस फेस्टिवल के लिए, उस त्योहार के लिए। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम गए थे, क्या याद करने के लिए? कि एक परिवार था जो सही चीज के लिए उन लोग खड़े हो गए। आमीन। एक परिवार था, सारे देश में एक परिवार खड़े हो गए, और उन्होंने कहा बाकी सब लोग जो कर रहे हैं हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग सही चीज करेंगे। और उनके याद में यह त्योहार हो रहा था जिसमें प्रभु यीशु मसीह भी गए। हालेलुया। और ये मंदिर का साफ करना आपके लिए, मेरे लिए और नए नियम के लिए क्यों महत्वपूर्ण रखता है? सोचिए इसके बारे में। बहुत सी चीजें हम लोग देखते हैं नए नियम में, मंदिर के आजू बाजू हो रहा था। प्रभु यीशु मसीह के काफी जो टीचिंग्स थे मंदिर में हो रहा था। सीरिया के लोगों ने क्या चाहा? मंदिर को खत्म कर दो। अगर मंदिर खत्म होता था तो यीशु मसीह के टीचिंग्स कहां पे होता था? सोचिए, अगर यहूदी लोग खत्म होते थे तो यीशु मसीह कहां से आते थे? शैतान का वही प्लानिंग था, वही योजना था कि खत्म करो परमेश्वर के सिस्टम्स, मसीहा को मत आने दो, क्योंकि मसीहा जब आएंगे सारी दुनिया के लोग बच जाएंगे। अगर मसीहा को मैं रोक सकता हूं तो मैं दुनिया के उद्धार को मैं रोक सकता हूं। ये शैतान का सोचना था। जब प्रभु यीशु मसीह आए, उन्होंने लिखा गड़बड़ हो रहा है मंदिर में। आपको पता है उन्होंने क्या किया? किसको पता है क्या किया उन्होंने? मंदिर में उन्होंने देखा कि गड़बड़ हो रहा था कि नहीं? लोग बेच रहे थे, कमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे थे। क्या किया उन्होंने? हाँ, व्हाट डिड ही डू? सबसे प्यार किया। ओ आई लव यू सो मच, प्लीज डोंट डू दिस, मत करो ऐसा। क्या किया? हाँ, कैसे निकाला? प्यार से। यीशु मसीह बहुत प्यारे हैं ना, वेरी लविंग। ओ माय फ्रेंड्स प्लीज आप ऐसा मत करो बेटा। क्या किया उन्होंने? छड़ी लिया उन्होंने, हाँ, मारा लोगों को। और फिर यूहान क्या कहता है इन जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 17?
2:17 में लिखा है, तुम्हारे घर का जोश मेरे अंदर है। zeal of your house has eaten me up। पढ़ लीजिए यूहान 2:17। तेव्हा तुझ्या मंदिराविषयीचा आदेश मला ग्रासून टाकेल, असा शास्त्रलेख असल्याचे त्याच्या शिष्यांना आढळले। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, हाँ। तेरे घर की धूल मुझे खा जाएगी। तेरी घर की धूल मुझे खा जाएगी। वही जोश जो पिंखस के अंदर था परमेश्वर की निवास स्थान के लिए, वही जोश जो एलिया के अंदर था कि परमेश्वर के लोग हट रहे हैं, बाल आ गया है, वही जोश जो मैकबी फैमिली के अंदर था, अब हम लोग देखते हैं वो जोश प्रभु यीशु मसीह में मसीह में उन्होंने कहा तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे स्थान के लिए। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? लोग जो वहां पे गड़बड़ कर रहे थे, बेचना खरीदना ये सब हो रहा था, ये को परमेश्वर के घर में ये सब होना चाहिए क्या? यीशु मसीह क्यों क्रोधित हो गए? मैं आपको बताता हूं कि उन लोग ने मंदिर का सिस्टम कैसा था उस समय। मंदिर के सिस्टम में 3 अलग अलग सेक्शंस थे, 3 जगह थे। पहला जो सबसे अंदर का जो सेक्शन था वो सिर्फ लेवी और याजक लोगों के लिए था। सिर्फ उन लोग वहां पे जा सकते हैं क्योंकि वहां पे आराधना वगैरह होता है। उसके बाद जो दूसरा जो सेक्शन था वो सिर्फ यहूदी लोगों के लिए था, ओनली जूस। ओके। और फिर तीसरा जो सेक्शन था वो था गैर यहूदी लोगों के लिए, ताकि उन लोग आए और उन लोग यहोवा के बारे में वहां पे बैठ के सीख पाए, फॉर देम टू लर्न। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ यहूदी के परमेश्वर नहीं है। आमीन। आप जानते हैं कि नहीं? राइट, हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर सारे लोगों की परमेश्वर है। ही इज द गॉड ऑफ ऑल फ्लेश। तो शुरुआत से परमेश्वर का यह योजना था कि गैर यहूदी लोगों को, सारे देश के लोगों को लेके आओ और यहोवा के बारे में वो सीख पाए, यहोवा के नियम के बारे में सीख पाए, यहोवा के सिस्टम्स के बारे में सीख पाए, यहोवा का जो मसीहा है प्रभु यीशु मसीह, उनके बारे में सीख पाए। लेकिन व्यापारी लोग ने क्या किया कि जहां पे गैर यहूदी लोग आ रहे थे वहां पे उन्होंने अपना दुकान चालू किया, बेचना खरीदना वहां पे हो रहा था। और प्रभु यीशु मसीह आया और देखे कि यहां पे क्या हो रहा है, गैर यहूदी लोगों के लिए जगह ही नहीं है। तो उन लोग अगर नहीं आ पाए तो उन लोग कैसे सीखेंगे, उनका उद्धार कैसे होगा? और इसलिए वो क्रोधित हो गए और उसने कहा कि मेरा घर, जो आइज़ाया 56 में लिखा है, मेरा घर परमेश्वर का घर होगा, प्रार्थना का स्थान होगा सारे देश के लोगों, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं, सिर्फ यहूदी के लिए नहीं, लेकिन सारे देश के लोगों के लिए मेरा घर एक प्रार्थना का भवन होगा। और इसने उन्होंने छड़ी निकाल के लोगों को मारा और बोला मेरे घर को तुम साफ, ताकि लोग आ पाए और मेरे घर में सीख पाए। आमीन। उनके अंदर क्या था? जोश। जोश क्यों था? मंदिर को साफ रखने के लिए। हालेलुया। पौलुस हमें कहता है पहला कोरिन्थियंस की किताब में, पहले कोरिन्थियंस 3:16 3:16 और दूसरा कोरिन्थियंस 6:16, दोनों सेम वचन है। फर्स्ट कोरिन्थियंस 3:16 और सेकंड कोरिन्थियंस 6:16, दोनों सेम वचन है कि तुम्हारा जो शरीर है क्या है? परमेश्वर का, कोई बोलेगा क्या है? परमेश्वर का मंदिर है। क्या है? आपका शरीर, मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे मंदिर में क्या हुआ था मक्कबी के टाइम, मंदिर को उन्होंने गंदा कर दिया गलत चीज को लाके। पिंकास के समय में क्या हुआ? परमेश्वर के जो निवास स्थान था उसके सामने गड़बड़ हो रहा था।
और आज के दिन में हम लोग सोचेंगे, हमारे मंदिर में, चर्च में, हमारे रिश्तेदारों में, दुनिया में शैतान क्या कर रहा है? वही गंदगी वो लेके आ रहा है। मंदिर को खराब करो। शैतान के मन में वही चीज है। परमेश्वर का मंदिर, उसको भ्रष्ट करो, उसको गंदा कर दो, उसको डिस्ट्रॉय करो, खत्म कर दो। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर में अगर पाप आएगा तो परमेश्वर का क्रोध आ जाएगा लोगों की। यही है शैतान का सोचना। आज के दिन परमेश्वर का मंदिर आप और हम हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? मंदिर साफ किया। उन्होंने कहा कि परमेश्वर के घर का जोश मेरे अंदर है। आज वो जोश है क्या आपके अंदर और मेरे अंदर? 2023 में वो जोश है क्या आपके अंदर और मेरे अंदर? कि अगर हम लोग ने पाप देखा, क्या करेंगे उसके साथ? चुपचाप बैठे रहेंगे? मेरे को क्या करना है? या पिंकस की तरह, या एलिया की तरह, या माकबीस की तरह, या प्रभु यीशु मसीह की तरह कुछ करेंगे उसके बारे में। प्रभु यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे। बाइबल में नहीं लिखा कि उन लोग भी आए थे, उन लोग के हाथ में भी छड़ी था, लोग चुप बैठ गए। क्यों? छोड़ो यार, क्यों, कौन पढ़ेगा ये सब चीजों में? प्रभु ने कहा, आई डोंट केयर, मैं साफ रखूंगा मेरे घर को। आमीन। क्या वही जोश आपके और मेरे अंदर है कि नहीं? वापस आएंगे हम लोग गिनती की किताब में, और यहां पे लिखा है कि परमेश्वर इतने खुश हो गए पिंखास के साथ कि परमेश्वर ने उनको कहा, आप 25 और 12 वचन अगर आप पढ़ सकते हैं प्लीज। गिनती 25-12, नंबर्स 25 एंड वर्स 12। ओके, तो परमेश्वर कह रहे हैं कि सुनो, अब मैं उनको, पिंखास को मैं क्या दे रहा हूं? एक वाचा दे रहा हूं, एक शांति का वाचा या करार मैं उनके साथ में बांध रहा हूं। अ कवेनेंट ऑफ पीस, या कवेनेंट ऑफ, हिब्रू में कहेंगे शलोम। आपको पता है शलोम का मतलब क्या है? शांति। सब कुछ अच्छा है मेरे साथ, मेरे अंदर शलोम है। आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूं, मेरा हेल्थ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मतलब शलोम। और परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार सारी पीढ़ियों के साथ मैं एक शांति, शलोम का वाचा मैं बांध रहा हूं तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि उन्होंने 2 लोग को मार दिया? नहीं, क्योंकि उसके अंदर दिल उसका ठीक था, उसका दिल साफ था, और उसने कहा मैं चुप नहीं रहूंगा, मैं परमेश्वर के लिए खड़ा हो जाऊंगा, परमेश्वर के लिए मैं कुछ करूंगा। और परमेश्वर का क्रोध इजराइल से हट गया, और इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो आदमी के वजह से शांति आया इजराइल में, उसके और उसके परिवार के साथ, उनके सारे पीढ़ियों के साथ मैं एक वाचा बांध रहा हूं, शलोम का वाचा, हमेशा के लिए उनके साथ मैं बांधूंगा। आमीन। और अगर हम लोग आगे देखते कि ये वाचा पूरा हुआ क्या? ये हुआ वाचा पूरा। आगे हम लोग देखते हैं कि दावीद के समय और उनके बाद के समय में भी एक जो नबी था, उनका नाम था जाडोक यही परिवार में से आया, पिंकस के परिवार में से आया। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो नबी था जिसका नाम था पास्टर एजरा, द रियल एजरा। एजरा जो बाइबल में आपने सुना, राइट? एजरा के बारे में, पास्टर एजरा टॉमस नहीं, जो बाइबल वाली एजरा। हाँ, सुना उनके बारे में? हाथ दिखाइए। आपने सुना एजरा के बारे में? एजरा कौन था? याजक था। He was the priest of God। और एजरा के समय में इजराइल में रिवाइवल, बेदाई आई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के सिस्टम्स को वो वापस लेके आया इजराइल में। एजरा वही परिवार में से था, पिंकस के परिवार में से था।
आमेन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे परिवार के साथ मैं एक वाचा बांध रहा हूं। आमेन। जो हम लोग करते हैं परमेश्वर याद रखते हैं। हालेलुया। God remembers the service that we put in. और नेक्स्ट जनरेशंस में भी परमेश्वर का कृपा उनके ऊपर रहता है। अगर आज के दिन आप सही चीज के लिए खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर के लिए कुछ करेंगे, परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके पोतों को, आपके सारे जनरेशंस को परमेश्वर ब्लेस करेगा। आमेन। आज मैं खड़ा हूं 5वां पीढ़ी, क्योंकि मेरे परदादों ने एक निर्णय लिया कि हम लोग यहोवा के पीछे हम लोग जाएंगे। हालेलुया। मेरे पिता ने इतने साल परमेश्वर का काम किया और वो कृपा पास हो गया है मुझे, मेरे बच्चों को, एंड आई एम कॉन्फिडेंट के आगे की पीढ़ियों में भी जाएगा। क्योंकि हम लोग जब खड़े होते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर भूलते नहीं। आमेन। आपको पता है आंटी ज्योत्सना ने कितना काम किया परमेश्वर के लिए। परमेश्वर का कृपा है। God's hand is upon her daughters and the next generation, और वो कंटिन्यू होगा, क्योंकि हम लोग जब सही चीज के लिए खड़े हो जाते हैं परमेश्वर की आशीष रहता है। परमेश्वर का आशीष पिंकास के ऊपर था। और हम लोग देखेंगे जकरिया की किताब में, हम लोग देखते हैं सॉरी नॉट जकरिया, इन एजिकियल ओके, वहां पे हम लोग 40 अध्याय के आगे अगर हम लोग देखेंगे तो ये अंत दिनों के बारे में बात हो रहा है यहां पे। और यहां पे हम लोग जब पढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि पिंकास का परिवार अंत समय में भी जब मसीहा दोबारा आएंगे और उनके राज्य को यहां पे स्थापित करेंगे, तभी भी उनके लोग, पिंकास के लोग वहां पे याजक रहेंगे। Even in the millennium, they will be the priests of God. क्योंकि परमेश्वर ने उनको कहा था कि ये हमेशा के लिए मैं वाचा तुम और तुम्हारे परिवार के साथ में बांध रहा हूं। क्यों? उनका दिल में जोश था परमेश्वर के काम के लिए। आमेन। परमेश्वर भूलते नहीं है। हालेलुया। अब उस याजक के बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे, जिनका जो याजक है हमेशा और हमेशा के लिए, और उनका नाम क्या है? क्या नाम है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जो परमेश्वर के याजक है और हमेशा के लिए। और पिंकस की तरह उनके अंदर वो जोश था, क्योंकि वो पिंकस से बढ़ के हैं, एलिया से बढ़ के हैं, सबसे बढ़ के हैं कि वो खुदा के बेटे हैं। और जकरिया की किताब में हम लोग देखेंगे, जकरिया 6 अध्याय और 11 से अगर 13 हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे यहां पे लिखा है किसी के बारे में जिसका नाम यहां पे जकरिया कहता है डाली, द ब्रांच। क्या कहेंगे आप? बोलिए मेरे साथ, डाली। डाली, डाली क्या होता है? डाली इज जस्ट एक पेड़ का एक टुकड़ा, लेकिन यहां पे लिखा है उसके बारे में। और इंग्लिश बाइबल में, आई डोंट नो अगर आपके बाइबल में भी ऐसा ही लिखा है, फर्स्ट ऐसा ब्रांच एकदम फुल कैपिटल में, करेक्ट? क्योंकि जिन लोगों ने इब्रानी से ट्रांसलेट किया उनको पता था कि ये जो डाली है वो खुदा का बेटा है, ये जो डाली है ये मसीहा है, इसलिए उन्होंने फुल कैपिटल में लिखा है ब्रांच। और इनके बारे में लिखा है कि वो जो ब्रांच है, वो जो डाली है, वो परमेश्वर के मंदिर को वो बनाएगा, क्योंकि परमेश्वर के भवन का जोश उनके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो जो डाली है, वो जो परमेश्वर के बेटे हैं, वो जो खुद परमेश्वर है, यहोवा के साथ एक, प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने ये मंदिर को बनाया, आपके मंदिर को बनाया, मेरे मंदिर को बनाया। लेकिन वो चाहते हैं कि हमारे मंदिर क्लीन, साफ बने रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं कि 2023 में हम लोग सुनना चाहते हैं कि ये बढ़ोतरी का साल है, ये आशीष का साल है,
ये साल है जिसमें परमेश्वर का कृपा मेरे ऊपर बने रहेगी। ऑफ कोर्स वो सब रहेगा, लेकिन हमारे तरफ से हम परमेश्वर को कहेंगे कि परमेश्वर 2023 ऐसा साल होगा कि हम आपके लिए और आपके वचन के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। आमीन। और उसमें आपके आपके परिवार, आपके पीढ़ियों को आशीष होगा, क्योंकि हम लोग जब खड़े होंगे परमेश्वर भूलेंगे नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और लास्ट चीज मैं आपको कहूंगा कि आज के दिन भी हम लोग देखते हैं कि वही स्थान जहां पे परमेश्वर का मंदिर एक समय था, उस समय भी शैतान उस जगह को अटैक कर रहे थे। आज भी हम लोग देखते हैं यरूशलेम में वही जगह पे शैतान अटैक कर रहा है। और एक समय आएगा कि वो छोटा स्थान जो यरूशलेम में छोटा सा जगह है, उसके ऊपर जो झगड़ा हो रहा है उसके वजह से और भी बढ़ने वाला है, और भी झगड़ा बढ़ने वाला है। कोई शांति अभी नहीं आएगी। शांति तब आएगी जब शांति का राजकुमार यहाँ पे आएगा। आमीन। लेकिन उसके पहले काफी तकलीफ होने वाला है। हमारा आंख, हमारी नजर उस पे होना चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा लूका 21 में कि जब तुम जेरूशलेम में देखोगे कि ये सब हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, अटैक हो रहा है, यरूशलेम को घेरा दिया गया, तब तुम ऊपर देखो, तुम्हारा छुटकारा तुम्हारे पास आएगा। आमीन। इस पे ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे एक ही चीज कहना आपको। शुरुआत से हम लोग देखते हैं कि शैतान मंदिर को खत्म करने की कोशिश करता है। आज भी हम लोग वही देख रहे हैं कि परमेश्वर के मंदिर का स्थान के ऊपर शैतान का राज्य है, और शैतान आपके और मेरे मंदिर पे भी हमला करना चाहता है, हमारे अंदर भी पाप डालना चाहता है। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम लोग उनके वचन के अनुसार जिए, हम लोग उनके लिए खड़े रहें, हम लोग सही चीज के लिए खड़े हो जाए। जैसे पिनखस खड़ा हुआ था, जैसे एलिया खड़ा हुआ था, जैसे मकबी के लोग खड़े होते, और सबसे बड़ा जैसे हमारे प्रभु, हमारे मसीहा प्रभु यीशु मसीह खड़े थे सही चीज के लिए। हम लोग वैसे ही बने, उनकी तरह, उनके चाल में हम लोग चले, और हम लोग कहें उनकी तरह हम लोग बनेंगे। कोई गड़बड़ हम लोग ना होने देंगे, कोई गड़बड़ के लिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, लेकिन हम लोग खड़े होके सही चीज के लिए हम लोग खड़े हो जाएंगे। और परमेश्वर की आशीष ये साल में और आने वाले सब साल में रहेगी, क्योंकि हम लोग सही चीज कर रहे हैं। आमीन। हम लोग 1 मिनट के लिए अपने आंख बंद करके प्रार्थना करेंगे और अपने जिंदगी को हम लोग परमेश्वर के सामने रखेंगे। बाइबल में लिखा है 1 सामुएल 2:30 में, When we honor God, He honors us. जब हम लोग परमेश्वर को हम लोग महिमा देंगे या उनको सही स्थान देंगे, परमेश्वर हमें ऊपर रखेंगे। आमीन। लेकिन मार्कुस में भी लिखा है, मार्कुस 8:48 वचन में लिखा है कि अगर हम लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए हम लोग, if we are ashamed of him, he will be ashamed of us. अगर हम लोग शर्मा जाएंगे उनके लिए, उनके वजह से, उनके नाम से, उनके काम से, उनके शास्त्र से, तो सबके सामने और प्रभु और पिता के सामने वो भी कहेंगे मैं शर्माता हूं इस बच्चे की वजह से। दोनों तरफ ही जाएगी। हमें सही निर्णय लेना है और हमें प्रभु के लिए खड़े होना है। हमारे आंख बंद है, लेकिन हमारा नजर प्रभु यीशु मसीह पे है। इस 2023 साल में हम लोग सही चीज के लिए खड़े रहे, ना शर्माए उनके लिए, बल्कि दुनिया कुछ भी करे, आई डोंट केयर, हम लोग सही चीज के लिए खड़े हो जाएंगे। पिता परमेश्वर, हम लोग सबके ऊपर आपकी आशीष बने रहे, ये हमारी प्रार्थना है। हम लोग सबके ऊपर आपका गाइडेंस बने रहे, ये हमारी प्रार्थना है। हम लोग सबके ऊपर आप अपना सामर्थ्य डालिए,
ताकि दुनिया से हम लोग डर ना जाए, शैतान के काम से हम लोग पीछे हट ना जाए उसको खत्म करने के लिए, लेकिन आगे बढ़ के शैतान के काम को हम लोग खत्म करें, नष्ट करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो सामर्थ हमारे अंदर डाल दे प्रभु, ताकि हम लोग अंधकार के काम को हम लोग ढूंढे, निकाले, और वहां पे प्रभु यीशु मसीह के उजाला को हम लोग लेके जाए। लॉर्ड, दिस इज आवर प्रेयर टू यू दिस मॉर्निंग। धन्यवाद देते हैं। ब्लेस अस एंड स्ट्रेंथन अस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।